हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ाने को लेके काफ़ी लंबे समय से जो मांग चल रही थी, 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन होनी चाहिए और कहीं पे जो है मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये करने की मांग रखी जा रही है। उसको लेके सबसे बड़ी अपडेट आ गई। जितने भी हमारे ईपीएस 95 होल्डर या पेंशन भोगी या पेंशन पा रहे हैं या पेंशन होल्डर है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले जितने भी पेंशन भोगी है उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये से 9,000 रुपये के बीच में होनी चाहिए। साथ ही जो ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आते उनकी पेंशन कम से कम 5 से 6,000 रुपये होनी चाहिए। इसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही है, भूख हड़ताल हो रही है, आंदोलन हो रहा है और अभी फिलहाल पिछले 9 महीने से कोविड-19 की वजह से ये चीज़ें जो है घरों पर ही हो रही है और साथ ही ट्विटर पे, उसके अलावा फेसबुक पे इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, इस वीडियो को लाइक करना और ईपीएस 95 की यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो घंटी बनी उसको भी दबा लेना। ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाने को लेकर जो मांग चल रही है उसकी सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। कोई भी नोटिस, अनाउंसमेंट या कोई भी न्यूज आएगी वो सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह, कराया जाए समस्या का समाधान। जो समस्या चल रही है, जिस समस्या को लेके जो है मांगे चल रही है, उनको यहाँ पे जो है नजर में लाया गया है। गुरुग्राम की बहुत बड़ी अपडेट है। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही है। काफी समय से, बहुत लंबा समय हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसको न्याय आज तक भी नहीं मिल पाया। हालांकि संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी गुहार लगा चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन इस चीज को फिर से इग्नोर किया जा रहा है। और उन्होंने इस समस्या का समाधान कराने का गत 4 मार्च को आश्वासन भी दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और संस्था को राष्ट्रीय जो है पिछले 4 मार्च को इसको लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। और उस चीज को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जो है आप देख पा रहे हैं कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि जो है नया साल भी लगने वाला है 2021 और बहुत समय हो चुका है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशनर्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग की के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो कर्मचारियों का रिस्क और हार्डशिप अलाउंसेस है उसमें जो है रिवीजन कर दिया गया है, उनके रेट्स में डिसाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में implementation of government decision on 7 CPC recommendations on risk allowances to central government employees। आप देख सकते हैं यहाँ पे made by the central pay commission on the subject of risk allowances and with the approval of department of expenditure it has been decided to revise the rates of risk allowances paid to the central government employees। The revised rates of risk allowances are as follows। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें केंद्रीय कर्मचारियों में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 90 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है चेंजेस किया गया है। सेम स्किल्ड वर्कर्स हैं तो आपको 135 रुपए के हिसाब से, अगर आप स्किल्ड वर्कर्स हैं तो आपको 180 रुपए, वहीं अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपको 225 रुपए, वहीं अगर 5 नंबर में आप नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं और नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन के इंगेज में तो आपको 405 रुपए, वहीं ऐसे ऑफिसर्स जो गेजेटेड है पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन में इंगेज हैं तो 675 रुपए। और अगर आप वहीं पॉइंट नंबर 7 में देख सकते हैं आप डेंजर बिल्डिंग ऑफिसर्स में हैं तो आपको 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से, आपको रिवाइज्ड रेट्स के हिसाब से आपको जो है आपको अलाउंसेस ये वाला आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं रिस्क अलाउंसेस विद रिवाइज्ड रेट शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम फर्दर और अदर टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा जो 22/8/1988 को जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो बाकी चेंज रहेंगे, बाकी जो रिवाइज्ड रेट्स आप देख सकते हैं तो इसे सभी कर्मचारी, और इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉइज अब ये पूछेंगे कि ये क्या सभी के लिए है, तो आप देख सकते हैं ऑल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं वो सभी वहां पर सभी फॉलो किए जाएंगे। रिस्क पेंशन भोगियों के द्वारा सरकार से अपनी कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई, जिसमें उन्होंने यहाँ पर जो मूल 2 मांगे उन्होंने रखी थी। उन्होंने कहा था कि सभी पेंशन भोगियों के लिए जो न्यूनतम मूल मासिक पेंशन है वो यहाँ पर 7,500 यहाँ पर रुपए है मासिक पेंशन करने की मांग की थी। इसके अलावा पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और ईपीएफ 95 के दायरे में नहीं आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यहाँ पर 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई थी। उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी इन मांगों को रखा गया था। इस हिसाब से यहाँ पर सरकार ने क्या यहाँ पर इन मांगों को लेकर क्या निर्णय यहाँ पर लिया है, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए।
इसी के साथ दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जानकारी देते हुए अशोक जो राउत जी उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों के ईपीएस पद में यहाँ पर जो 30 साल की नौकरी के दौरान यहाँ पर 20 से 30 लाख रुपए तक जमा होता है। इसके बावजूद अधिकतम जो मासिक पेंशन है वे 2500 यहाँ पर रुपए तक ही मिल रही है। इससे कर्मचारी उनके परिजनों का जो गुजर बसर है वो करना यहाँ पर कठिन हो रहा है। इस हिसाब से उन्होंने अभी सरकार समक्ष ये मांगे उन्होंने रखी थी। अब इन मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो सरकार दोस्तों यहाँ पर साफ सरकार ने यहाँ पर एक कह दिया है कि जो न्यूनतम जो पेंशन है उसमें जल्द ही यहाँ पर है हमारे द्वारा बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि जल्द ही सभी पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं वह पूरी यहाँ पर कर दी जाएगी और साथ सभी पेंशनरों को यहाँ पर 7,500 रुपये पेंशन प्लस यहाँ पर डीएस सभी यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर सभी पेंशनरों को दिया जाएगा। और जल्द ही इस बारे में सरकार के द्वारा यहाँ पर सभी पेंशनरों को यहाँ पर बड़ी और जो गुड न्यूज़ है यहाँ पर दे दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो 6 दिसंबर तक का समय यहाँ पर सरकार को दिया गया, 6 दिसंबर तक सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती है तो यहाँ पर जो सभी पेंशनर्स है उनके द्वारा यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। बहुत जल्द ही आंदोलन की शुरुआत सभी पेंशनरों के द्वारा यहाँ पर कर दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर सरकार के पास कुल यहाँ पर 6 दिसंबर का समय यहाँ पर है। 6 दिसंबर से पहले सरकार अपना जो निर्णय है वो यहाँ पर सभी पेंशनरों के समक्ष रख देगी। वो जैसे इस बारे में कोई सूचना आती है तो आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी छोटी बड़ी से बड़ी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ऑल इंडिया की जो भी नई पेंशन निकलती है उसकी भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।